मैया की मैया की मैया की। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग नमामि गंगे टीम के साथ क्यों की है। उसके पीछे एक कारण है और वो कारण क्या है इस वीडियोस के पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। आज का यह वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक आर्टवर्क वीडियोस नहीं है, बल्कि भावनाओं, सम्मान और माँ के प्रेम को समर्पित एक बहुत ही खास पल है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियोस में। आज मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर, वही घाट जहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है और जहाँ हर दिन हजारों लोग माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि मदर्स डे इस विशेष अवसर पर मुझे नमामि गंगे टीम द्वारा यहाँ पे रंगोली बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच कहूँ तो जब मुझे यह अवसर मिला तब मेरे मन में सबसे पहला विचार आया कि माँ को आखिर किस रूप में दिखाया जाए, क्योंकि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं होती, माँ पूरी दुनिया होती है। माँ वह पहली इंसान होती है जो हमें इस दुनिया में लाती है। वो हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है और बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर हमारा साथ निभाती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रंगोली में एक माँ और एक बच्चे के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की है। मैंने इस रंगोली में उस पल को भी दर्शाया है जब एक बच्चा जन्म लेता है और माँ पहली बार उसे अपनी गोद में लेती है। वह एहसास, वह प्यार, वह ममता, उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कोशिश की है कि रंगों के माध्यम से वही भाव लोगों तक पहुंचा सके। जब मैं इस रंगोली को बना रही थी तब मेरे मन में बार बार एक ही बार याद आ रही थी और मुझे मेरी मम्मा की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी रात जागती है, उसकी छोटी छोटी तकलीफ में खुद को रो पड़ती है और उसकी खुशी के लिए हर संघर्ष को सह लेती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती है। यही भावना इस पूरी रंगोली में देखने को मिलेगी और मैंने कोशिश भी यही की है। आज की जब हम रंगोली बना रहे थे दशाश्वमेध घाट पर, ये स्थान वही है जहाँ पर मैंने मालवीय जयंती यानी कि हमारे जो BHU के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर मैंने यहीं पे रंगोली बनाई थी। वो पहला दिन था और आज हम मदर्स डे के लिए यहीं पे रंगोली बना रहे हैं। तो पहला वीडियोस मैंने इसी घाट पर और सेम यहीं पे बनाई थी और आज दूसरा मौका मिला है 1 साल के अंदर ही, और इसके लिए मैं नमामि गंगे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच शिवम भैया कि आपने मुझ पर विश्वास किया और आपके विश्वास और सपोर्ट की वजह से ही मेरी जो रंगोली कला की जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सफल है। और मेरे जो कठिन प्रयास हैं, जो मैं मेहनत करती हूँ अपनी कला को लेकर के, आप उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे इस काबिल भी बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है जब वो बच्चा जन्म लेता है, चाहे बेटा समझिए चाहे बेटी समझिए, माँ के लिए तो दोनों ही संतान उनके लिए समान ही होती है। वो जब भी माँ किसी भी लड़के को या लड़की को जन्म देती है तो उसके मन में ये भावना नहीं होती कि मेरा बेटा हुआ या बेटी, उसके मन में सिर्फ एक भाव होता है कि वो मेरा बच्चा है, मेरी संतान है। तो बस उसी भावना को मैंने रंगोली में दिखाने का पूरा कोशिश किया है। सबसे डिफ़िकल्टी वाला पार्ट आज का ये था कि जब मैं इस रंगोली को बना रही थी तो घाट पर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आप लोग को शायद थोड़ा समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, वीडियोस में अगर आप समझ पाओ तो बहुत ज़्यादा हवा थी। मतलब मेरे सारे कलर्स जो है कि मैं स्प्रेड कर रही थी वो सारी चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में उड़ रहा था, तो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जितना हो सके, जितना मैं क्लियर रंगोली बनाती हूँ उतनी ही क्लियर चीज़ें आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए मैं रंगोली बनाते बनाते रुक गई थी क्योंकि मैं जहाँ पे भी कलर डाल रही थी वो उड़ ही जा रहा था, स्टे नहीं कर रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद जब मम्मा हम लोगों के लिए, जब वो हमें जन्म देती हैं, वो जितना तकलीफ़ सहती हैं, और यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं सह रही हूँ, अगर हम थोड़ी सी हवा भी सह लेते हैं तो क्या ही हो जाएगा। माँ के लिए तो इतना तो हम सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी रंगोली है वो लगभग अब आकार लेने लगी है। माँ और जो
बच्चा है उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बना दिया है। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी रंगोली थी। सभी लोगों ने इसको देखा, इसको बहुत सारा प्यार दिया और सभी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वहाँ पे गंगा सेवा समिति के भी सदस्य थे क्योंकि गंगा आरती होती है, मल्लाह सदस्य थे और साथ ही साथ वहाँ पे जो नाविक लोग होते हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो जाहिर सी बात है कि घाट है तो वहाँ पे ये लोग तो उपस्थित होना बनता ही है और वो भी इतने फेमस घाट पे। दोस्तों, दशाश्वमेध का यह घाट अपने आप में ही बहुत दिव्य और आध्यात्मिक स्थान है। एक तरफ माँ गंगा का पावन तट, दूसरी तरफ मदर्स डे का अवसर और इसी बीच माँ के प्रेम को समर्पित यह रंगोली। यह अनुभव मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक बन गया। जब लोग वहाँ रुक कर रंगोली को देख रहे थे, फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और अपनी माँ को याद कर रहे थे, तब मुझे महसूस हुआ कि कला सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, कला लोगों की भावनाओं को जोड़ने का माध्यम भी होती है। कई लोगों ने आकर कहा कि इस रंगोली को देखकर उन्हें अपनी माँ की भी याद आ गई। किसी ने कहा कि माँ के बिना जीवन अधूरा है, तो किसी की आंखें भावुक हो गई। सच में वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इस रंगोली में मैंने रंगों का चयन भी बहुत ही ज्यादा सोच समझकर किया है। माँ के प्यार को दिखाने के लिए हल्के और भावनात्मक रंगों का इस्तेमाल किया है ताकि पूरी रंगोली में शांति, अपनापन और ममता का एहसास हो सके। बच्चे की मासूमियत और ममता को हर छोटे छोटे डिटेल में दिखाने की भी कोशिश की है। दोस्तों, जब मैं इतनी बड़ी जगह पर काम करती हूँ जहाँ हर पल हजारों लोगों की नजरें होती हैं, तब जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ बनाई गई हर कला सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होती बल्कि बनारस की संस्कृति, भावनाओं और परंपरा का हिस्सा भी बन जाती है। इसीलिए मैंने पूरी मेहनत और पूरे दिल से इस रंगोली को बनाया है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ नमामि गंगे टीम का, जिन्होंने मुझे इस पवित्र स्थान पर अपनी कला दिखाने का अवसर दिया। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। साथ ही मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वहाँ आकर मेरी कला को सराहा, मुझे मोटिवेट किया और इतना सारा प्यार किया। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, माँ का सम्मान हर दिन होना चाहिए क्योंकि माँ ही वह इंसान होती है जो हमारे लिए बिना किसी उम्मीद के सब कुछ करती है। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उन्हें ज़रूर बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और अगर किसी कारणवश वे आपसे दूर हैं तो उनकी दी गई सीख और प्यार को हमेशा अपने दिल में रखिए। आज इस पावन दशाश्वमेध घाट पर माँ के प्रेम को समर्पित यह रंगोली बनाना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। माँ गंगा के साक्षी में बनी यह कला हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। आपको मेरी यह मेहनत भावनात्मक रंगोली पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपका प्यार और समर्थन मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे जो आउटलाइंस थे और जो बॉर्डर्स थे उसमें मैंने इस तरीके की कुछ डिज़ाइंस को ड्रॉ किया था और बीच बीच में मैंने लिखा है माँ, क्योंकि हम माँ के लिए ही सारा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना माँ को ही लिखा जाए। तो आपको हमारा ये दशाश्वमेध स्पेशल, मदर्स डे स्पेशल रंगोली कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।